रहने वाला है ना। ऑपोजिशन एक तरफ तो हमें थोड़ी डिवाइडेड नज़र आती है, लेकिन ये ज़रूर डिसाइड कर चुकी है कि हमने तहरीक शुरू करनी है। दूसरा ये जो मीटिंग की बात हो रही है गंडापुर साहब की और खान साहब की, तकरीबन 1.5 महीने बाद मिले तो हैं, लेकिन क्या वाकई कन्विंस हो गए? वैसे पीटीआई अभी तक डिनाई कर रही है, जो शेख वकास साहब या बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी ऐसा कोई हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। आपको लगता है कि ऐसा है? और क्या पीटीआई को भी सिर्फ वैसे माजूर के साथ अंडरस्टैंड नहीं कर लेना चाहिए कि अगर बातचीत करके जेल से बाहर नहीं आएंगे तो फिर कैसे आगे सियासी करियर को कंटिन्यू करेंगे? बहुत अनफॉर्चुनेट भी है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, मिसकंसेप्शन भी है, आई वुड से, जो हमारे मीडिया के कुछ दोस्तों में पाई जाती है कि और उसकी शायद एक बहुत मेजर रीज़न ये है कि हम उस तरह से फील्ड रिपोर्टिंग में नहीं जा पाते या हमारे पास इंफॉर्मेशन का फुकदान होता है। जैसे डील नहीं कभी ऑफर की गई, ये बहुत हम सुनते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और सोशल मीडिया पे भी पहले दिन से इमरान खान को डील्स ऑफर होती नहीं, कोई दसियों डील्स ऑफर हुई। दूसरी बात जो आपने स्पेसिफिक की, मैं उनका वो आपको बता भी टाइमलाइन भी बता सकता हूँ डील्स की भी, और कौन कौन सी डील ऑफर हुई वो भी बता सकता हूँ। ये तो हुकूमत कहती है कोई डील ऑफर नहीं, वो तो छोड़े, हमारे मीडिया पर्सन्स भी ये मानते हैं, हालांकि उनको अपनी वर्किंग करनी चाहिए ना, उनका अपना होमवर्क होना चाहिए। ये सरासर झूठ है, वो प्रोपेगेंडा तो उन्होंने करना ही करना है ना। और वैसे भी हुकूमत कौन होती है डील देने वाली? हुकूमत जब अपोजिशन में थी, इनको डील इमरान खान ने दी थी। इमरान खान तो इनकी डील के मुखालिफ था, जैसे आज ये मुखालिफ है कि इमरान खान को कोई डील ना मिले। दूसरी अहम बात, इमरान खान पहले दिन से बात करना चाह रहा है और बात उसने की है। अभी आपने देखा है कि अभी पिछले दिनों मुज़ाकरात का एक दौरा चला, काफ़ी लंबा चला, और उसमें अगर मैं भी इमरान खान की जगह, आप भी इमरान खान की जगह हो और आप किसी ऐसे आदमी के साथ बातचीत नहीं करना चाहेंगी जिसके पास कोई ताकत ही नहीं है, जिसके पास मामूली सा इख्तियार भी ना हो, तो आप उस बंदे से क्या बातचीत करेंगे? आप एक बड़ी जंग है या सर्वाइवल की जंग है, तो आप उसको अपने पत्ते शो करना चाहेंगी? कभी भी नहीं। यू विल नेवर वांट दैट कि आप अपने सारे पत्ते शो कर दें। दूसरी बात कि उनको एक मुलाकात नहीं करवा सके इमरान खान के साथ वो। तीसरी बात कि मुसलसल अभी भी इमरान खान बात करना चाह रहा है। इमरान खान को 10 दफ़ा ये कहा गया आप खामोश हो जाए, आपको 2-3 साल के लिए खामोश होना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कभी बनी गाला में आपको हाउस कभी बनी गाला में करना है, और ये वो लेना देना। और अभी भी जो अमेरिकन डॉक्टर्स के साथ मुलाकातें हुई हैं उसमें भी ये कहा गया है कि जी जो भी करना करवाना है इमरान खान करे, लेकिन कुछ करे और हमें टाइम दे, और वो पार्लियामेंट में वापस जाए, पार्लियामेंट में जाए, इमरान खान पार्लियामेंट में जाए। दूसरी चौथी बात जो इम्पोर्टेंट बात है कि अपोजिशन के साथ अपोजिशन की तहरीक नहीं बन सकी, उसकी एक बहुत मेजर रीजन जो थी वो पीटीआई के अपने फिशर्स है, और फिशर्स में इनफाइटिंग सबसे बड़ा, और इनफाइटिंग में आपस में एक दूसरे के साथ जेलसी। तीसरा फैक्टर जो आपस में इनफाइटिंग के मैं कहता हूँ ये काबिल नफरत हद तक ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी इतने कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये खुद सारा कुछ कर रहे हैं, दे आर मेकिंग मनी, दे आर मिंटिंग मनी, दे आर गेटिंग बेनिफिट्स, दे आर गेटिंग एवरीथिंग दे वांटेड, लेकिन इमरान खान की इनको परवाह नहीं है। अच्छा, कौन से वाले आप कह रहे हैं? जो वुकला की ग्रुप है या जो सियासी ग्रुप है? दूसरा सियासी ग्रुप है। और जो आखिरी बात जो अपोजिशन की आप कर रही है ना, तो इसलिए भी नहीं बन सका ना। अब अपोजिशन ये चाह रही है, जैसे फजलुर रहमान है, फजलुर रहमान को लीड नहीं करने दे रहे। महमूद अचकज़ई कहते हैं कि मैं लीड करूं, और वो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मैं लीड करूं। पीटीआई चाहती है कि मैं लीड करूं, असद उमर, और यही 3-4 महीने 6 महीने से झगड़ा। और मैं ये अपने व्लॉग्स में आज़ाद पे कह चुका हूँ कि जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान इनको लीड करने के लिए तैयार हो गए, नादिर मैंने प्रपोज किया था पीटीआई को कि मौलाना फजलुर रहमान को लीड करने थे, 3 से 6 महीने में इमरान खान बाहर आ जाएगा। अच्छा, आपको लगता है ऐसे? बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, 100% अभी भी मुझे तो लगता है कि इमरान खान आ जाएगा। मैं टेक्निकली पता नहीं वो कहाँ पर पहुंचे हैं प्रोजेक्ट्स, तो आप कैसे एनालाइज करते हैं कि इकोनॉमी के नंबर सिर्फ कागजों में है या रियलिटी में भी है? बहुत शुक्रिया। एक तो दोनों मेहमानों को गुज़श्ता ईद मुबारक, आपके नाज़रीन को भी ईद मुबारक। अच्छा देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, आइडियल नहीं हो सकती चीज़ें डेफिनेटली कि हुकूमतें जो है मैनिपुलेट करती हैं फिगर्स के साथ, और फिगर्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में कहा जाता है कि 3 तरह के झूठ होते हैं। झूठ, एक सफ़ेद झूठ और एक आदाद व शुमार। अब जो महंगाई की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं ये बेसिकली जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको इन्फ्लेशन के तौर पे प्रोजेक्ट करती है हर हुकूमत, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया पे भी
रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे बात होती है, इन्फ्लेशन पे नहीं बात होती। फॉर एग्जाम्पल 600 रुपए की चीज है, 600 रुपए की चीज है और वो गुज़श्ता 3 सालों में वो 1200 रुपए की हो गई है। अब उसकी जो बढ़ने की रफ्तार है वो कोई 30% की थी पर ईयर। अब जो 30% की जो रेशो जो रफ्तार है वो कम हुई है, तो उसको कामयाबी के तौर पे लिया जाता है। रेट उसका कितना है, महंगाई कम हुई है, और 1200 रुपए वो वहीं का वहीं है। पिछले 3 सालों में 600 रुपए की चीज 1200 रुपए की हो गई है। अब 1200 रुपए जो उसने 1500 रुपए की होना था वो नहीं हुई है। अब देखिए इसमें बड़े सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। जो 1200 रुपए की हुई है उसमें बैड गवर्नेंस भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से ये हुई, उसमें माफिया भी है, मोनोपोली भी है, सारा कुछ है। दूसरी एग्जांपल आपको दे देता हूँ, वो आपके नाजरीन समझ गए। राना तनवीर साहब के साथ पिछले दिनों नेगोशिएशंस हो रही थी, ये 3-4 महीने पहले। तो मैंने उनको कहा, राना साहब बड़े अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है, बड़े डेडिकेट। मैंने कहा राना साहब आप जो शुगर बैरन्स के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, जी फालतू हमारे पास चीनी है, हम एक्सपोर्ट करेंगे, ज़रे बवाला आएगा एंड ऑल दैट डॉलर्स, कोई रिटर्न। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।